हेलो फ्रेंड्स एंड जोहार सभी को। जैसा कि अगर आप झारखंड पुलिस में नौकरी करना चाहते हो और मैथ्स को इग्नोर करके आप नौकरी करना चाहते हो तो आपका सपना पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि झारखंड के इतिहास में इतनी बड़ी इतनी बड़ी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं देखने को मिले थे। झारखंड पुलिस में भी पोस्ट भी कम, लड़के भी ज़्यादा। तो आपको मैथ्स का ध्यान देना होगा। आज के उसी हिसाब से मैं आपको एक मैथ्स का जो झारखंड पुलिस 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का है। मैं डायरेक्ट मेंस्ट्रुएशन इसलिए आया हूं कि मैं बता सकूं कि मेंस्ट्रुएशन से आपको डरना नहीं है। आपको मेंस्ट्रुएशन एरिया से बहुत लोग डरते हैं, उस चैप्टर को हटाते हैं। तो आज का फर्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंस्ट्रुएशन एरिया का कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। लेकिन अब मैं बताता हूं ये क्या है। सिलेंडर, इसको मान लो सिलेंडर है। ये आप शेप देख सकते हो, सिलेंडर का शेप है। अब मैं आपको बताता हूं पहला फॉर्मूला क्या है। लेटरल सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है लेटरल सरफेस एरिया निकाले या कॉर्ड सरफेस एरिया निकाले। तो कर्व क्या होता है मैं बता दूं। देखो ये जो पार्ट है ये कर्व सरफेस एरिया का पार्ट है, ये है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये जितना भी मोड़ा पार्ट है उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल में क्या होता है, ये कर्व भी और दोनों ये सर्कल का शेप है, ये दोनों भी मिलके हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसके अंदर के पार्ट्स के जो होगा, मान लो ये खुला रहेगा, ये ऐसा रहेगा, कोई टंकी है उसमें पानी डाल दोगे तो अंदर का जो भी मटेरियल होता है उसको मिलाकर उसको वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, बाहरी को बोलते हैं इसको कर्व, पूरे को टोटल सरफेस एरिया, अंदर को जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। यही तीन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जेएस पुलिस में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ करूंगा, ये तीनों फार्मूला प्रूफ करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम कैसे होता है। वॉल्यूम का क्या मतलब है। वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। क्यों होता है मैं बता देता हूं। जैसे कि ये एक क्या है, एक सिलेंडर मान के चलो, तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला होता है बेस। बेस क्या है, ये बेस इनटू हाइट, इसका वॉल्यूम होता है। क्योंकि अगर आप इस पे कुछ भी डालोगे तो उसका हाइट नापोगे वॉल्यूम, क्योंकि कितना अंदर तक वो पानी भरेगा, उसका हाइट और इसका इसका एरिया। ऊपर वाला खुला रहता है तो इसका एरिया और इसका वही होता है। तो नीचे क्या है, नीचे एक सर्कल पाथ कर रहता है। कभी भी सिलेंडर का नीचे का जो पार्ट होता है वो सर्कल ही होता है। सर्कल का हमेशा मान के चलो। तो सर्कल का आपको मालूम होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं बताता हूं बेस का हाइट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आइए हाइट, तो आपको हाइट लिख देना। यही मिलके आपका ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ठीक है, तो ये एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगा। चलो वॉल्यूम क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लैटरल सरफेस एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पाई आर एच। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। अब याद कर लेना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इनटू बी। इससे मैं आपको कोन बना के दिखाऊंगा, सॉरी कोन नहीं, एक सिलेंडर बना के दिखाऊंगा। ये क्या है, एक रेक्टेंगल। देखो लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो इसको आप एल कर सकते हो, इसको आप ब्रेथ कर सकते हो। अब इसको जैसे ही आप इसको मोड़ोगे ये क्या बन जाएगा, ये बन गया सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका अंदर वाला का वॉल्यूम ये ऐड करोगे वॉल्यूम, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। और टोटल को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मैं बताता हूं। अब ये जब ये रेक्टेंगल था तो ये ब्रेथ था, जब ये मुड़ जाता है तो ये ऐसा बन जाता है। तो एच की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बी। तो बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एच। अब एल की जगह क्या लिखेंगे मैं बता रहा हूं। एल क्या हो गया, एल ये था, ये बन गया किस पार्ट में, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस बन गया। तो सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, 2 पाई आर, बस यही हो गया। तो ये दोनों मिलके आपका लैटरल कर्व सरफेस एरिया बन गया, किसका, वॉल्यूम का। तो आपको एरिया भी मैं पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एरिया से स्टार्ट करवाऊंगा। ये वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देखते रहना। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये समझ गए होंगे कैसे बना।
अब मैं बताता हूँ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। टोटल का मतलब होता है, ये एक मान के चलो सिलेंडर है, टोटल हो गया कर्व भी और दोनों सर्कल भी, दोनों सर्कल। तो हम लोग कर्व के इसका क्या होगा, कर्व सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस दो को सर्कल 2 पाई आर, ठीक है, दो सर्कल हो गया, दो सर्कल में जोड़ लिए तो 2 पाई आर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई यहाँ 2 पाई स्क्वायर होता है, एरिया होता है, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों का कॉमन लेंगे, इस दोनों में 2 पाई कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो 2 पाई आर ले लेंगे, ये एच बच गया, यहाँ पर एक आर बच गया, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ये प्रूफ हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको तो जरूर समझ में आया होगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर ये 3 फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको दाएं हाथ से उखाड़ दोगे। आपको बता दो 12 सेंटीमीटर व्यास का सिलेंडर आकार का बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ। देखो मैंने बताया, ये मान लो एक बर्तन है, ये खुला हुआ बर्तन है, बाल्टी है, मान के चलो बाल्टी है। इसमें इसका जो व्यास है, व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर, 12 सेंटीमीटर है। इसको हम रेडियस बना देंगे तो 12 को अगर 2 से भाग कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर, ये इसका हाइट है। चलो अब हम लोग क्या बोले, बर्तन है आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है, आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है, ठीक है। आंशिक मतलब थोड़ा सा, पूरा नहीं भरा हुआ, आंशिक रूप से। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि 6 सेंटीमीटर व्यास से एक गोले को, स्फीयर को बर्तन में छोड़ा जाता है, ये गोला है मान के चलो, इसका वॉल्यूम क्या, इसका रेडियस क्या है? डायमीटर बोल, डायमीटर मतलब क्या होता है? पूरा, यहाँ से यहाँ कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको रेडियस करेंगे कितना? रेडियस हो जाएगा 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर R2, मतलब R1 6 सेंटीमीटर और इसका छोटा R2 हो गया 3 सेंटीमीटर। ये हम लोग निकल गया, ये हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बेसिक चीज समझाता हूं। आपको करना है, इक्वल क्यों करना है? देखो अगर ये इसमें एंटर करेगा, एंटर इसमें एंटर करेगा, ये डालेगा, तो जिसका वॉल्यूम होगा ना उतना ही हाइट इंक्रीज करेगा। मतलब ये डाल दोगे, जितना ये वॉल्यूम खुद का होता है वो उतना पानी के ऊपर फेंक देगा। तो वही पूछा है सिलेंडर में कितनी हाइट तक पानी पहुंचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि एक सिलेंडर आकार का पाइप तार है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इस एक सिलेंडर आकार का तार है, उसको पिघलाकर हम लोग एक स्फीयर बना देते हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। पिघला दे या डाल दे, सभी का आंसर इक्वल होता है, ठीक है। चलो मैं आपका आंसर निकाल के दिखाता हूँ। इसमें डालकर इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम होता है। अब देखो पाई पाई कट गया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट काट सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। आर कितना है, इसका कितना है, यहाँ पर हम लोग 6 × 6 लिखेंगे। एच निकालना है, एच रहेगा, अब ये 4/3 रह जाएगा। इसका आर कितना है? 3, तो 3 × 3 × 3 3 बार लिखेंगे। अब हम डायरेक्ट इसको 3 से उड़ा देंगे, ये 3 से ये 2 बार में कटेगा, ये 3 से 2 बार में कटेगा, ये 2 तो 4 से पूरा कट जाएगा। तो निकला क्या? h बराबर 1 सेंटीमीटर इसका आंसर आया। कितना? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ये आपको झारखंड JSSC LDC में क्वेश्चन आया था। इतना इजी क्वेश्चन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा, उस समय मुझे बहुत टफ लगता था। सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन देते हैं हम लोग। अब एक सिलेंडर टंकी की धारिता वॉल्यूम, मान लो एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम कितना दिया गया है? 1848 मीटर क्यूब। फॉर्मूला इसका दिया गया, गिवन क्या है? गिवन आपको ये वॉल्यूम दे दिया, गिवन दिया गया है, और इसका व्यास है 14 सेंटीमीटर। क्या क्या गिवन है? गिवन है वॉल्यूम कितना? 1848 आपको लिख देना है, और व्यास, व्यास क्या होता है? इसका टोटल, व्यास मतलब होता है टोटल की लंबाई। कभी भी अगर d दिया जाए तो हम लोग को r निकाल लेना है। d कितना है? 14, तो 14
को डिवाइड करें 2 से तो आपको 7 आ जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा हम लोग को 7, ठीक है 7 मीटर, ये मीटर क्यूब, ये मीटर। अब हम लोग को मालूम होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये याद रखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या, ये दिया हुआ है, गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन दिया। ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे ना कि अगर उसका वॉल्यूम दिया हो तो आप लोग को सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है, वॉल्यूम लिख लेना है इक्वल टू आपको कितना दिया गया 1848, मतलब ये हम लोग कैसे लिख लेना है, ऐसा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। गिवन है, ये गिवन है, अब हम लोग को जो गिवन है उसको यहाँ पुट करना है। पाई का हमसे याद रख लो, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं 22/7 मान होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आप याद कर लो। पाई का मान 22/7 होता है, आपको हर जगह पुट अप करना है। तो यहाँ पे मैं 22 का वॉल्यूम मतलब इसका जो मान होता है उसको पुट करूंगा 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, हाइट हमको निकालना है जिसको रहने देंगे। अब हम 1848 यहाँ लिख देंगे। अब इसको इससे सॉल्व करेंगे, ये इसे कट जाएगा, बचा क्या 22 इंटू 7 इंटू एच बराबर 1848। अब एच यही रह जाएगा 1848 और बचा क्या इधर 22 इंटू 7। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12। इसका आप अगर सॉल्व करोगे तो 12 इसका आंसर आएगा 12 मीटर। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं कैसे सॉल्व करोगे। ये इसका आंसर आ गया। देखो अब कैसे करोगे, 1848 को कैसे काटोगे। सबसे पहले आप देखो कि ये कैसे कटेगा। ये 11 के बारे में कट जाएगा 2 बार में। अब इसको काटो, 1848 को डिवाइड करो 11 से, ये हो जाए एक बार में 11, 7 4 6 66, यहाँ हो जाएगा 4 4 8 88, 8 बार में, मतलब ये 11 के पहाड़े में 168 बार पे कट जाएगा। ये 2 बार में कट गया। अब हम लोग फिर से इसको काटेंगे तो 8 और 4 ये कट गया। अब इसको इससे काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, 12 7 84। तो आंसर आपको 12 मीटर इसका आंसर आ गया। क्या है, मैं आपको इतना सॉल्यूशन में हर लिख के जा रहा हूं तो आपका इतना लंबा आ गया। अगर आपका फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आप ये स्टेप फॉलो करोगे और डायरेक्ट इस स्टेप को फॉलो करोगे। इस 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना मैं आपको दिखा रहा हूं, मानता हूं बहुत बड़ा को लगता होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में 1 स्टेप 2 स्टेप, इस 2 स्टेप में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस बेसिक नॉलेज रखनी जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो क्वेश्चन कक्षपाल 2016 में पूछा गया था। अगर आप क्वेश्चन समझोगे नहीं तो बहुत क्वेश्चन टफ लगेगा। ये बहुत क्वेश्चन इजी है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस लेवल आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन कैसा पूछता है। चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। 40 सेंटीमीटर व्यास का एक सिलेंडर है। सबसे पहला फिगर बनाओ, मैं आपको समझा देता हूँ। 40 सेंटीमीटर व्यास वाला एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है। टैंक से पानी भरा हुआ, टैंक में पानी से भरा हुआ, मान लो यहां तक पानी भरा हुआ है। यदि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, ठीक है, मान लो यहां तक पानी भरा हुआ था और हम लोग इतना दूर पानी निकाल के हम लोग यहाँ भर देते हैं, इस टैंक में भर देते हैं, पूरा इस टैंक में भर देते हैं। ये जो पानी में निकालेंगे यहाँ भर देंगे, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम आप मालूम है, मतलब इसका जो वॉल्यूम पानी होगा ये बराबर होगा, इस चीज को समझ लो, ठीक है। निकाल लिया जाता है तो टैंक में पानी का स्तर कितना कम होगा। तो इतना जो पानी निकाले तो ये जो कमी जो आएगी, जो कमी होगी ये इसके इक्वल होगी, समझोगे, इसके इक्वल होगी। मतलब जो कमी आएगी वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल। इसका जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इस चीज को आप समझ लो। बहुत लोग इसी में कंफ्यूजन होता है, सर इक्वल क्यों कर दिए। मैंने इक्वल इसलिए किया, ये जो लोग पानी निकालेंगे वो इतना ही ना पूरा वॉल्यूम रहेगा। तो स्तर पूछा, किसका स्तर पूछा है, कितना कम होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब मैं आप सोल्यूशन देता हूं। अब क्वेश्चन क्या पढ़ना है, 40 सेंटीमीटर व्यास गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है, व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर। तो आर निकाल लेंगे हम लोग 20 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा। इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाता तो टैंक में पानी का स्तर कितना कम हो जाएगा। इसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, हम लोग को ये दिया हुआ है 11 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई
आर स्क्वायर एच। कितना कम हुआ है? 11 लीटर, यही ना है, 11 लीटर कम हुआ है। यहां से मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, 11 इतना लीटर पानी कम हुआ है। अब आपको कुछ क्वेश्चन पुट करना है। पाई का वॉल्यूम, की पाई क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, ये पुट किए। आर कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। एच हम लोग को निकालना है, यहां 7 नीचे आ जाएगा, बराबर 11। अब क्या फंडा है कि ये है सेंटीमीटर में, ये है लीटर में। तो याद रखना, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इससे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो लीटर सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। मतलब इधर भी सेंटीमीटर हो गया, इधर भी सेंटीमीटर, इक्वल हो गया। ध्यान रखना है आपको, अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे दोनों तरफ का जो इक्वेशन आपको इक्वल करना होगा। सेंटीमीटर इधर भी, सेंटीमीटर इधर भी हो गया, आप मल्टीप्लाई करते। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अब यहां हो जाएगा 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू एच बाय 7, ये 1000 नीचे आ जाएगा, 1000, ये 11 यही रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 0 0 0 0 कट गया, 2 से 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 11 से इसको 2 बार में काट देंगे। अब हम लोग जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां हो जाएगा 4h 2 अब बाय यहां हो जाएगा 35, बराबर यहां पर 1 है क्योंकि यहां पर लोग काट चुके थे। अब हम लोग ये ऊपर इधर आ जाएगा, तो 4h बराबर 35। अब h बराबर 30/4, इतना सेंटीमीटर आंसर। सोचो कितना इजी है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तब यहां से ऐसे पुट करोगे और डायरेक्ट ये सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन था 30/4, ये इसका आंसर हो गया, जो बहुत इजी है। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन सिलेंडर पे बता चुका हूं और मैं 2 क्वेश्चन सिलेंडर पे बताऊंगा। 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप समझ लो कि 50% आपने कवर कर लिया। टोटल मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वो 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, उससे मिलता जुलता और क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक से आप बना लेना। आपको इस सिलेंडर से क्वेश्चंस देखने को 100% मिलेंगे, इस चीज का मैं गारंटी लेता हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। ये क्वेश्चन आपको झारखंड सब इंस्पेक्टर 2017 की जो बहाली हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। अब मैं बताता हूँ कैसे बने। इसमें क्या पूछता है? गोलियों की संख्या। मैंने बोला था कि पिघलाकर भी क्वेश्चन आता है, मेल्ट करके आता है। ये क्वेश्चन पिघलाकर, तो क्वेश्चन क्या होगा? धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? मान लो मैंने बोला ये सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है। इसको मैं बता दूंगा, एकदम डीपली बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो लेकिन आपको समझ में आएगा। धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर बने वाले रेडियस। ऊंचा कितना है? 28 सेंटीमीटर और आपको 6 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 6 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 28, वॉल्यूम इसका सिलेंडर का, और इसका आर भी दिया गया है आपको 6 सेंटीमीटर। कभी भी गोली की संख्या पूछे, नंबर ऑफ गोलियों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपको दोनों का, स्फीयर का और सिलेंडर का, दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा। उसके बाद गोलियों की संख्या पूछी है तो आपको क्या करना होगा? पूरे सिलेंडर का आपको वॉल्यूम और उसको एक गोली से डिवाइड कर दोगे तो गोलियों की संख्या आ जाएगी। मैं बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। वो पिघलाकर, इसको क्या करता है? मेल्ट करके इसको पिघलाकर गोली बनाई जाती है, ठीक है। वही पूछा कितनी गोली बनाई जाएगी। अब वो बोला है कि गोलियां बने जिसमें प्रत्येक का व्यास 1.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये गोली बनाई जिसका प्रत्येक का व्यास है, तो डी है, डी इतना होता है, डी कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है? 1.5 बाय हाफ करना है, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 15/20, तो आपको हो जाएगा 3/4 सेंटीमीटर। आपका इसका रेडियस हो गया। किसका रेडियस? स्फीयर का, गोली का। तो इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर, इसको बोलेंगे स्फीयर, मतलब गोली। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका सिलेंडर, अब गोलियों की संख्या, दोनों का हम लोग पहले आयतन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? आप देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना है? यहाँ पर 6, पाई इंटू 6 इंटू हाइट कितना है? 28। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका क्या होता है बताओ? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है?
4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग 4/3 पाई को रहने देंगे। आर कितना है आपको 3/4, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या कभी पूछे तो इसका वॉल्यूम बाय इसका वॉल्यूम आप लिख दोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम लिखते हैं तो पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 28। अब हम लोग इसको नीचे रखेंगे 4, ऊपर 3 चला जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा, इंटू पाई रह जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें आपको 3/4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग पहले 3 को नीचे लिख देंगे, 3 गुने 3 गुने 3, और सभी को 4 को ऊपर लेके चल जाएंगे। अब हम लोग कटुन कुटुन करेंगे, 1 2 कटा, इससे ये 2 बार में कटा, फिर ये 2 बार में कटा, ये इससे कट जाएगा, पाई पाई कट गया, ये सारा कट गया, तो बचा कितना 1 4 1 4 28 और 2 और 2, इतना सारा आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, बच क्या गया बताओ, बच क्या गया आपको 2 इंटू 2 इंटू 28 इंटू 4 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 16, 16 64, सारे को मल्टीप्लाई करोगे 1792 इसका आंसर आपको आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आंसर है, मतलब इसको पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, 1792 गोलियां बनाई जा सकती है, खेलने वाले कंचे बनाई जा सकती है। मतलब आपके पास एक बेलन है, कभी भी क्वेश्चन पूछे, मान के चलो मैं आपको ठोस विद्या बताता हूँ, ठोस विद्या। ये मान लो आपको दे दिया सिलेंडर, मतलब वो दे दिया कि भैया तो इसको पिघला कर हमको गोली बना के दे, मैं कंचा खेलूंगा, कंचा मारूंगा, तो मैं इसको बताऊंगा कि बताओ कितना कंचा बनेगा। तो इसका क्वेश्चन क्या था कि इसका 28 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसका हाइट कितना है 28 सेंटीमीटर ऊंचा है, और इसका रेडियस कितना है, यहां से लेकर इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है यहां से लेकर 3 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है आपको इसका 28 सेंटीमीटर। ये था, इसको बोला कि पिघला दे और मेरे को कंचा खेलने के लिए गोली दे। तो बोल रहा है कि अगर कितना कंचा बनेगा, वो बोल रहा है कितना कंचा बना के दोगे इसको पिघला के। तो इस साइज का पिघलाने के बाद 1792 कंचे मिलेंगे खेलने के लिए। तो कंचे का भी बता दिया कि कंचा का भी रेडियस होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई गोली आप खेलोगे बचपन में तो उसका रेडियस उसको बोल रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कितना गोली बनेगा, तो यही से ऐसे कैसे बनाना होगा मैं आपको फिर से बता दूं। वैसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो इसका वॉल्यूम निकाल लेना और एक कंचे का वॉल्यूम निकाल लेना, दोनों का वॉल्यूम, और इसके नीचे कंचे लगा देना। मतलब जो भी आपको पिघलाना है वो ऊपर रहेगा, पिघलाने के बाद जो बनेगा उसको नीचे कर देना है। मतलब गोलियों की संख्या अगर पूछ दे तो पूरा माल ऊपर, जो माल बनाना है वो नीचे, आपको गोलियों की संख्या निकल जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको मतलब देखना आना ही आना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, तो मुझे और भी लगेगा कि मुझे और अच्छे से आपको पढ़ाना चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन और आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन है बहुत आसान। ये आपको एसएससी 2018 में पूछा गया था, और ऐसा क्वेश्चन आपको पुलिस में भी देखने को मिलने के चांसेस 90% से ऊपर रखो आप। इसको मैं आप अनुपात वाला क्वेश्चन, ये अनुपात पहले मैंने आपको बताया, पहला क्वेश्चन बताया था कि कोई भी सर्कल को इसमें डालना है, ये पहला टाइप बताया था। फिर मैंने बोला कि इसको पिघलाकर बनाना है, ये 2 टाइप हुआ। अब ये तीसरा अनुपात का मैं टाइप बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं और बताऊंगा बहुत सारे टाइप, मतलब वॉल्यूम का मैं सारा कंप्लीट और एरिया का कंप्लीट आप लोगों को मैं करवा दूंगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 सिलेंडर की बेस की त्रिज्या। चलो मैं आपको पहले फिगर से बताता हूँ क्या बोल रहा है। 2 सिलेंडर की बेस की त्रिज्या, मान लो 2 सिलेंडर है, इसको भी सिलेंडर मान के चलो, क्योंकि इसका भी नीचे सर्कल है, इसका भी नीचे सर्कल है, इसका नीचे सर्कल है, इसका नीचे सर्कल है। ये 2 सिलेंडर है। वो कह रहा है कि इस सिलेंडर की बेस की त्रिज्या है, इसका त्रिज्या कितना है, इसका 2 त्रिज्या है और इसका 3 त्रिज्या। ये बोला है 2:3। पहले मैं दिखाता हूँ बना के। ये मान के चलो सिलेंडर है, पहला सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है।
ये दूसरा सिलेंडर, ये दोनों मान के चलो सिलेंडर, दोनों सिलेंडर हो गया, ये दोनों सिलेंडर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके त्रिज्या 2 है, इसका त्रिज्या 3 है, तो इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर। अब इसका हाइट बता रहा है 5, इसका हाइट बता रहा है 3। अब बोला है कि दोनों के वॉल्यूम का अनुपात बताएं। अगर कभी वॉल्यूम का अनुपात बता रहा है तो आप वॉल्यूम देख सकते हो, कुछ नहीं करना है, ये जो पहला है इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे कर देना है। इस दोनों को ऐसे कर दोगे आंसर आ जाएगा अनुपात का, मतलब दोनों को डिवाइड कर देना है एक दूसरे से, इसको इससे रख देना है, अनुपात याद रख लो। अनुपात कभी पूछे तो पहले वाला को इससे नीचे रख देना है, आपका अनुपात आ जाएगा दोनों का वॉल्यूम। अब चलो मैं बताता हूं अनुपात क्या होगा। इसका आपको निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई रहेगा, आर कितना है 2, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, इसको y मान लो, बाद में y कट जाएगा, 2x है तो स्क्वायर है, यहाँ 2 बार 2x लिखा जाएगा। अब क्या बोल रहा है हाइट, ठीक है, इसका हाइट कितना है 5, तो 5y लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका, तो पाई रह जाएगा 3x इंटू 3x, इसका हाइट कितना है 3y। तो देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा। चलो अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब क्या करना है, कटन कुटिंग करना है, बम उड़ाना है, एकदम खच तलवार चला देनी है। तलवार चला इस पे आगे को y काट दो, पहले x, ठीक है, ये भी x खत्म हो जाएगा। अब हम लोग उड़ाएंगे क्या, देखो अब कोई किसी से नहीं कटेगा, 3 नीचे है, ऊपर 2 है, कोई किसी से नहीं कटेगा, तो इसको 5 इंटू 10, 10 टू 30 लिखेंगे, भागा 3 तिया 9, 9 तिया 27, बस यही रेशियो हो गया, 30:27, ये होगा इसके वॉल्यूम का अनुपात। मतलब इसका वॉल्यूम हो जाएगा 30, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 27, बस यही कह रहा है, इसी का रेशियो पूछा था, तो ये रहा आंसर। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन बनाया, 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस थे। अगले क्लास में मैं आपको और इस पे बेस्ड 2-3 टाइप्स और बताऊंगा। उतना अगर आप कर लोगे तो आपको वॉल्यूम से सिलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिक्कत नहीं होगी। एरिया थोड़ा लंबा चैप्टर है, एरिया और वॉल्यूम, इसको मैं कम से कम अच्छे क्लासेस लूंगा, 10-12 क्लास लगेंगे इसको कंप्लीट करवाने में, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और हाई तक जाऊंगा। इतना क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपका झारखंड पुलिस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं बनाने हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, एक लिमिटेड नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी में से आपकी पुलिस की नौकरी की परीक्षाएं पास अप कर जाओगे। क्योंकि इसमें आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको 25 में 25 लाना पड़ेगा, तब आपका मेरिट बनेगा, खासकर लड़कियों लोग को। तो क्लास कैसा रहा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा होगा जरूर बोलना। मैं आपको अगला क्लास बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। इसमें ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।